2022 में एक बंदा था टिकटॉक पे, उसका नाम सैम करके था। वो जंगल से जा रहा था बेसिकली, ठीक है। वो जंगल था न्यू फाउंडलैंड में, कनाडा। अब सैम जा रहा था, उसको अचानक से रास्ते में एक पेड़ दिखता है, बहुत अजीब शेप में बना हुआ था। जब वो उसके पास गया तो उसने देखा कि लिटरली इंसान की शेप पूरी बन रखी थी पेड़ के अंदर, आंखें, नाक, कान, मुंह, सब कुछ। हिस्ट्री की माने तो वहाँ पे कुछ लोग थे जिनको पेड़ के अंदर जिंदा बरी कर दिया गया था, और इंसानों के जो शरीर है वो लिटरली उस पेड़ के नीचे भी दफनाए हुआ है। पर ये जानने के लिए कि ये पेड़ एक्चुअल में है क्या, क्यों इस तरह से शेप में बना हुआ है, सैम हर रोज वहाँ पे विजिट करने लगा, हर थोड़े टाइम में। थोड़े दिन उसने गैप लिया, फिर वो एक दिन गया तो उसने देखा कि वहाँ पे जो हेड था उस ह्यूमन का, जो पेड़ के अंदर था, वो मिसिंग था, जैसे वो वहां पे कभी था ही नहीं। अगर तुम्हें रात के टाइम कभी भी इस टाइप का ऑटो रिक्शा खड़ा हुआ दिखे तो गलती से भी उसके पास से मत गुजरना, क्योंकि दिल्ली के रोहिणी में रहने वाले सुनील नाम के मेरे एक सब्सक्राइबर ने अपने फोन में कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर लिया है जिसको देखकर तुम्हारी सच में फट जाएगी। सुनील जब रात के टाइम अपने घर में बैठा हुआ था तब वो अपने मिरर से देखता है कि उसके घर के बाहर खड़े ऑटो रिक्शा के अंदर एक औरत बैठी हुई है, लेकिन वो औरत सिर्फ मिरर के अंदर ही दिखाई दे रही थी। तुम्हें इस वीडियो के बारे में क्या लगता है, और भूलना मत कुछ दिनों में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज आने वाला है। अगर तुम भी रात भर गेम खेलते हो या तुम्हें गेम खेलना कुछ ज्यादा ही पसंद है तो ये वीडियो तुम्हें जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो एक लड़का होता है जो कि रात के टाइम अपने पीसी में गेम खेल रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसको अपने रूम के दरवाजे के पास एक ब्लैक फिगर दिखाई देती है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और अपनी मम्मी को आवाज देने लगता है। वीडियो देखिए आप। आदमी 50 से भी ज्यादा लोगों को किडनैप कर लेता है, जिसके लिए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन वो जेल के अंदर कुछ ऐसा कर जाता है जिससे पुलिस वालों का भी दिमाग हिल जाता है। तो कहानी शुरू होती है 1974 में, जब वॉशिंगटन में लोग एक एक करके अचानक से गायब होने लगते हैं। तो मजबूरन पुलिस वालों को पूरे शहर में लॉकडाउन लगाना पड़ता है। कहा जाता है कि एक लंबा सा दुबला पतला बेन डोबरमन नाम का आदमी वॉशिंगटन की अंधेरी सड़कों पर घूमता रहता था, और इस किडनैपिंग के पीछे उसका ही हाथ था। लेकिन एक दिन एक ट्रक ड्राइवर उसे टक्कर मार देता है। हॉस्पिटल ले जाने पर वो पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेता है और बाद में उसे जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन रुको, कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ सालों बाद वो जेल के अंदर से गायब हो जाता है और अपने सेल में दीवार पर एक स्कूबी डू का पोस्टर छोड़ जाता है। ये देखकर पुलिस वालों का दिमाग हिल जाता है और डोबरमन के गायब होने के बाद पूरे शहर में फिर से खौफनाक घटनाएं होना शुरू हो जाती है। हालांकि डोबरमन की इस कहानी को एक काल्पनिक मानी जाती है, लेकिन फिर भी ये लोगों की दिलचस्पी जगाती है। मान लो अगर तुम्हारे ऊपर या फिर तुम्हारे परिवार के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक काला जादू कर दिया तो तुम्हें पता कैसे लगेगा? इसको पता करने का एक बड़ा आसान तरीका है, चलो बताता हूँ। इसके लिए तुम्हें एक गिलास पानी लेना है और एक नींबू लेना है, और इस नींबू को इस गिलास के अंदर डालना है, और अगर ये नींबू डूबता नहीं है तो इसका मतलब सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर ये नींबू पानी के अंदर डूब जाता है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी का साया है। तो चलो चेक करते हैं। तो गाइस, मैं और मेरी फैमिली तो बिल्कुल सेफ है। अब तुम चेक करो और कमेंट में बताओ। Scariest things hidden in normal photos. It's just a cigarette and it cannot be that bad. Honey, don't you love me and you know it makes me sad. It's just a cigarette like you always used to do. आपके घर पे अगर सोफा है और पुराना सोफा है, कहीं और से सेकंड हैंड लिया है, तो थोड़ा समझ जाओ, चेक करके लो, क्योंकि यू नेवर नो कि जो फर्स्ट ऑनर जो था इस
चीज का, सोफे का या किसी भी चीज का जो भी आप लेते हो, उसने इस चीज के साथ क्या क्या किया हुआ है। हॉपर नाम का एक बंदा था यूएस में। ये सोफा बेसिकली उसके फ्रेंड के थ्रू उसको कहीं से एकदम फ्री में मिल गया था। तो उसने सोचा कि मैं बेच देता हूँ, मेरे को पैसा मिल जाएगा। उससे पहले इसने रिकॉर्ड किया कुछ कि भाई मैं चेक कर लेता हूँ, इसके अंदर कुछ मिला तो मुझे कहीं साइड से। और जो उसने रिकॉर्ड किया वो अभी आप स्क्रीन पे देखोगे। Okay, so I got this couch for free, and before I sell it, I want to check all the cushions and see if there's anything valuable. Oh, someone's having a really bad day. See if there's anything fun I can find in it, anything treasure related, just for the sake of it. I know that people drop stuff in their couch all the time. No way. Okay, that's awesome.